वेलकम टू माय चैनल अमजद पिजन फार्म रावलपिंडी। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू कटारिया में। इधर हमारे बड़े प्यारे दोस्त राजा साजिद मरहूम की याद में एक कप उड़ाया गया था। उसकी याद में हमने एक कप उड़ाया जिसके तकसीम इनामात हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अभी हुआ चाहता है। ये दीगर उस्ताद इकराम यहाँ मौजूद हैं। ये राजा मोदी साहब हैं, उस्ताद राजा मोदी साहब। ये शीदू भाई हैं, पुराने राजा सईद साहब। ये उस्ताद रियासत साहब, उस्ताद राशिद खान साहब, उस्ताद शेबी भाई ऑफ जद्दा वाली छत पे जो होते हैं, खुरम भाई उनके भाई। ये उस्ताद चौधरी चंगेज़ साहब हैं और ये दीगर मेहमान बैठे हुए हैं। साजिद भाई हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त थे, बहुत शौकीन आदमी थे। उनकी याद में ये हमारे दोस्त हैं राजा शेर अफजल, जो कि साजिद भाई के बहुत ही करीबी दोस्त थे। इनकी छत पे राजा साजिद साहब शो करते थे, दोस्त भी थे, इकट्ठे थे। इन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया उनकी याद में। माशाल्लाह अपने पास से ख़र्चा किया, जितनी एंट्री हुई थी उतने ही इनामात दिए गए हैं और जितना फंक्शन का ख़र्चा है इन्होंने अपनी तरफ से किया। जी शेर अफजल भाई आप बताएं। पहले तो आप बताएं साजिद भाई के बारे में कि वो इस आपके साथ शो करते थे और किस नेचर के बंदे थे, अखलाक उनका कैसा था और कैसे थे। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा अखलाक था उनका हर किसी के साथ। ये नहीं है कि हमारे इधर पूरे इलाके में जहाँ कहीं भी जाएं तो सिर्फ उसका नाम लेंगे तो वो उसकी तारीफ़ें लोग करते रहेंगे। बस हमारे साथ तो वो मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, कज़न भी थे, बड़े भाई थे। हर जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वो उसी वक्त पहुँच गए, जिधर भी बुलाया उसी वक्त आ गए। माशाल्लाह साजिद भाई ने बहुत अखलाकी आदमी थे, इसलिए उनकी याद में ये जो सन हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। तो फिर चले बहुत शुक्रिया। अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम तलाविल कलाम से। तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबका मशकूर हूँ, तमाम असातिज़ा इकराम का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। माशाल्लाह राजा शेर अफजल ने ये कप ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे जो दोस्त थे राजा साजिद, आप लोग जानते हैं और आप लोगों का वास्ता भी उनसे रहा है। बहुत माशाल्लाह खुश अखलाक, शौकीन और दिलजोई करने वाले राजा साहब की याद में जो कप उड़ाया है राजा शेर अफजल ने। शेर अफजल भाई आप इधर आएँ। ये शेर अफजल भाई हैं, इन्होंने अपने पास से ख़र्चा किया है। आप लोग सारे सुन लें कि जितनी इन्होंने एंट्री इकट्ठी की है सबके इन्होंने इनामात दिए हैं और जितना फंक्शन पे ख़र्चा ये कप और इसके अलावा जो भी अखराजात आए हैं इन्होंने अपनी जेब से किए हैं। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। अब प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं तलावत कलाम पाक से। अब्दुल राफे भाई को मैं बुलाऊँगा कि वो आएँ और तलावत कलाम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा वमन ताब वअमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर वइज़ा मर्रू बिल्लग़wi मर्रू किरामा वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذُرِّयَّاتِنَا قُرَّةَ أعين واجعلنا للمتقين इमामा। चौधरी कबीर के वाले मोहतरम चौधरी शफीक के भांजे ने तिलावत की।
माशाल्लाह मज़ा आया। अभी मैं नाते रसूल मकबूल के लिए राजा वसीम साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और कलाम पाक पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा ने कलमे में ये इत्मीनान रखा है, अपने साथ मोहम्मद का नाम रखा है, अपने साथ मोहम्मद का नाम रखा है। ये और बात है, ये और बात है, कोई अमल करे ना करे, नमाज में भी दरूदो सलाम रखा है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी सीना में से राहत होगी। ये सुना है कि बहुत कब्र अंधेरी होगी, ये सुना है कि बहुत कब्र अंधेरी होगी। कब्र का खौफ न रखना है दिल, महाशर कार के चेहरे की ज़ियारत होगी। कभी आसी कभी ताहा कभी वल्ले लाया, कभी आसी कभी ताहा कभी वल्ले लाया। जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, जिसकी कसमें
मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी, और मेरा दामन तो गुनाहों से बरा है। अल्ताफ मेरा दामन तो गुनाहों से बरा है। अल्ताफ एक सहारा है कि मैं उनका हूँ, एक सहारा है कि मैं उनका हूँ। इस निस्बत सरे हश्र शफाअत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। राजा वसीम भाई ने नाते रसूल मकबूल पढ़ी, माशाल्लाह बहुत लुत्फ़ आया। आप लोगों से कुछ गुजारिशात हैं, वो ये है कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, मोहम्मद किसी का नाम भी है, मोहम्मद वसीम है, मोहम्मद सिद्दीक है, कुछ भी है, आपने दिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो दुनिया का सबसे बखील इंसान वो है, जब मोहम्मद नाम लिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहें। फरिश्ते बदुआ करते हैं, लानत भेजते हैं उस शख्स पे जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे। उसके बाद अभी हम दुआ कराएंगे साजिद भाई के लिए, मगर उससे पहले कोई थोड़ी सी वाज़ और नसीहत आप भाइयों से करनी है। वो ये है कि हमें मौत की तैयारी करनी है, जैसा कि साजिद भाई हमारे अंदर नहीं है अभी मौजूद, इसी तरह बहुत से उस्ताद कराम, बहुत से शागिर्द, बहुत से दुनिया जो है ना वो जा चुकी है। तो हमें भी इस मौत की तैयारी करनी चाहिए। हमें अल्लाह के पास क्या मुँह लेके जाएंगे कि हमने कबूतरबाजी में इतने इनामात जीते, हमने ये किया, हमने दौलत कमाई, हमने ये किया, हमने घर बनाए। अल्लाह कहेगा ये मुझे नहीं ज़रूरत। 70,000 फरिश्ते अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होते हैं अर्श पे, मगर दूसरी दफ़ा उसकी बारी नहीं आती। जो एक दफ़ा सजदा करता है दूसरी दफ़ा उसकी बारी नहीं आती। इसलिए हमें अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आजमाइश है, शैतान और अल्लाह का मुकाबला है। शैतान ने कहा था कि अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, सबको जहन्नम में लेके जाऊँगा। अल्लाह ने कहा जा तुझे मोहलत दी, जो मेरे बंदे होंगे मैं उन्हें नामो इकराम दूँगा, जो तेरे बंदे होंगे उसे मैं तेरे समेत जहन्नम को भर जाऊँगा। आज हम शैतान के कदमों के पीछे चले हुए हैं। हमें मौत की तैयारी करनी चाहिए। आप लोग कुरान का मुतालिया किया करें, तर्जुमा पढ़ा करें। अरबी तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि कुरान में क्या कह रहा है। जब हम तर्जुमा पढ़ेंगे हमें समझ आएगी कि अल्लाह पाक हमसे क्या इरशाद फरमाया। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं आप लोगों को कहूँगा अल्लाह आपको खुश रखे, आप लोगों ने कहना है कि आमीन, लेकिन अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है कि जब तुम्हें कोई दुआ दे तो उसको बेहतर दुआ दो, अगर बेहतर नहीं देनी तो वही वाले कलमात उसको कह दो दोबारा। तो ये बातें बहुत लंबी है, जितना समझाऊंगा उतना ही आप लोग भी हो सकता है मेरी बातें से तंग हो रहे हों, लेकिन ये मेरा भी और आप सब भाइयों का भी फ़र्ज़ है ये तबलीग और ये छोटी छोटी बातें एक दूसरे को समझाना। नमाज पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें,
और किसी का हक ना खाएं, ये इबादत है। बाकी शिरक जो है ना अजीम गुनाह है, जो इसकी माफ़ी नहीं, बगैर तौबा के माफ़ी नहीं है। वो शिरक की बहुत सी अक़साम है, ज़ियारतों से मांगना, मुर्दों से मांगना, इसी तरह और बहुत सी अक़साम है। शिरक ने अल्लाह माफ़ी नहीं देनी, ज़रा बराबर भी कोई शिरक लेके जाएगा अल्लाह उसकी माफ़ी नहीं, वो जहन्नम से कभी नहीं निकलेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि शिरक से बचें और साजिद भाई के लिए दुआ करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना, अल्लाहुम्मा अह्यितहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना व तवफ़्फ़हु अलल ईमान। रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह पाक, जितने भी फौत शुदगान हैं सबको माफ़ कर दे, सबको दर्जात बुलंद फरमा, जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। खुसूसन साजिद भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे, मैं खुद इधर आता था, उनके साथ गपशप लगाता था। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही बिरहमतिका। इस कप में 19 छतों ने हिस्सा लिया। राजा साजिद मरहूम की याद में ये कप था। 19 छतें पार्टिसिपेट थी और एक छत ऐसी थी जिसमें 13 साल के बच्चे ने हिस्सा लिया और उसकी हौसला अफजाई के लिए राजा शेर अफजल साहब ने अपनी तरफ से ख़ुसूसी इनाम उनके लिए ट्रॉफ़ी रखी है। तो राजा शेर अफजल साहब को दावत देता हूँ कि आएँ और उनको ट्रॉफ़ी दें। छोटे बच्चे ना लो ना जी। राजा कामिल साहब जी, ये राजा कामिल साहब हैं जिनके लिए ख़ुसूसी इनाम है। राजा रियासत साहब, राजा शेर अफजल साहब और राजा महमूद साहब इनाम देंगे। ये ख़ुसूसी इनाम है बच्चे की हौसला अफजाई के लिए। के 6 इनामात थे जो कि एवरेज पे थे, कोई इसमें पहले कबूतर का या आखिरी कबूतर का इनाम नहीं था और ये वन डे था। इसमें 7वां इनाम हासिल किया, 6वां इनाम हासिल किया है राजा अल्ताफ़ साहब ने और इसका इनाम जो है ना, इन्होंने 5 इनाम रखे थे। ये 6ठा इनाम ख़ुसूसी इनाम है जो राजा आफ्ताब साहब अपनी तरफ से दे रहे हैं। आफ्ताब साहब तशरीफ लाएं और राजा सईद साहब साथ होकर इनाम देंगे। तालियां। और मैं दावत दूंगा तैमूर साहब आए और इनाम दे राजा नी साहब को। 5वां इनाम है उस्ताद चौधरी चंगेज साहब आए और साथ होके इनाम दें। ये था माशाल्लाह 5वां इनाम। तक जाओ ये 5वां इनाम 6000 है और प्लस ट्रॉफी।
टूर्नामेंट का चौथा इनाम है चौधरी चंगेज साहब का। जजा उस्ताद इनाम देंगे कामरान साहब, उस्ताद कामरान साहब सामने इस वजह में। उस्ताद शुएब साहब भी हैं, शेबी भाई, ये भी इनाम देंगे। चौधरी चंगेज साहब का इनाम है चौथा इनाम। तीसरा इनाम राजा नासिर साहब तशरीफ लाए। उस्ताद राजा रियासत साहब आएंगे इनाम देने के लिए। नहीं वो आपका बुलासा ना फराशा साहब आज साजिद सही है। अच्छा बस खैर ही वही तीसरा इनाम था राजा नासिर साहब का, एवरेज का तीसरा इनाम। टाइम नहीं ना लिखे। एवरेज का दूसरा इनाम आमिर इस्लाम साहब का है, वो तशरीफ लाएं। आमिर इस्लाम साहब, एवरेज का दूसरा इनाम। इनाम देने के लिए उस्ताद राजा महमूद साहब और फमूदी साहब वो तशरीफ लाए, और उस्ताद राशिद खान साहब तशरीफ लेके आए। तालियां। साजिद साहब मेरे भाई मेरे दोस्त ने बस हर टाइम सारे हाल जिला पूछो साजिद साहब बने ना रहे। इस टूर्नामेंट का विनर इनाम, फर्स्ट इनाम माशाल्लाह, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने वाले माशाल्लाह राजा शेर अफजल साहब। तालियां। इन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, लेकिन अल्लाह पाक ने इन्हें इज्जत दी और इन्होंने खुद जीता फर्स्ट इनाम। और ये दानियाल भाई हैं, साजिद साहब के बेटे माशाल्लाह बरखुरदार, और ये इनके दोस्त हैं। क्या नाम है भैया? आमिर पराचा साहब। शेबी भाई है, उस्ताद शेबी भाई, उस्ताद राशिद खान साहब, सब फर्स्ट इनाम है माशाल्लाह। तालियां एक दफा दोबारा। राजा शेर अफजल माशाल्लाह, ऑर्गेनाइज कराने वाले कप और जीतने वाले भी वही खुश नसीब। मुबारक खाने का एहतमाम किया गया है, और उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि हर इलाके में छोटे छोटे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया करें, ताकि इलाके में जो टूर्नामेंट होता है उसका एक मज़ा भी और होता है। ये नहीं कि एक छत आपकी तरनोल में है और दूसरी मंदरे में है। तो छोटे छोटे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने का मकसद यही होती है कि इलाके में पता होता है कि किसका कबूतर बैठ रहा है, किसका कबूतर ऊपर है, किसका कबूतर सामने है, लेकिन दूर की छतों में हमें कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जब इलाके का टूर्नामेंट उड़े उसमें भरपूर हिस्सा लें और उसमें तामन किया करें एक दूसरे के साथ, ताकि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए ताउन हो जाए। बहुत शुक्रिया।